देश भर में मनाया जा रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। सेना के शौर्य के साथ साथ विविधता की झांकी देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर दिखेगी देश की सैन्य ताकत। महिला शक्ति के प्रदर्शन के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। पारंपरिक मिलिट्री बैंड की जगह शंख और नगाड़ों से होगी परेड की शुरुआत। पहली बार महिलाओं की तीनों सेवा की टुकड़ी होगी शामिल। गणतंत्र दिवस की परेड में एसएसबी की महिला दल की टुकड़ी भी होगी शामिल। परेड में दिखेगी नारी शक्ति की झलक। तो वहीं सुबह 10:30 बजे शुरू होगी परेड। करीब 90 मिनट तक भारतीय सेना दिखाएगी अपना दमखम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। कई समझौतों पर हो सकते हस्ताक्षर। फ्रांस की टुकड़ी भी परेड में शामिल। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों को लेकर हो सकती है चर्चा। ये मोदी आज शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पारंपरिक बग्घी में पहुंचेंगे दोनों देशों के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार करेंगे परेड का नेतृत्व। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बढ़ाई गई सिक्योरिटी। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। वाहनों की ली जा रही तलाशी। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद। सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हुआ आयोजन। कदम ताल ने जोश भर दिया लोगों में। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बेहद पुख्ता। कर्तव्य पथ पर 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दी बधाई। कहा राम मंदिर न्याय प्रक्रिया में आस्था का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर को याद किया। कहा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा अमृतकाल। दिल्ली पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर लेंगे हिस्सा। जयपुर की सड़कों पर भारत और फ्रांस की दोस्ती का काफिला। जंतर मंतर में दोनों नेताओं ने किया रोड शो। राष्ट्रपति मैक्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जंतर मंतर का किया दौरा। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने किया हवा महल का दौरा। दोनों ने हवा महल की खूबसूरती को निहारा। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया राम मंदिर का मॉडल। मैक्रों बोले अयोध्या जाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने मैक्रों संग ली चाय की चुस्की। यूपीआई पेमेंट की जानकारी दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। सुबह 8:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत। 26 जनवरी के मौके पर रोशनी से जगमग हो गई इमारतें। शहीद जवानों और भारत के अतुल्य पराक्रम को दर्शाया गया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा तिरंगे में रोशन हो गया है। मंत्रालय बिल्डिंग, बीएमसी बिल्डिंग को भी सजाया गया। 26 जनवरी पर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा चेन्नई हवाई अड्डा। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। श्रीनगर के लाल चौक से घंटाघर पर की गई लाइटिंग। तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। पुरी में गणतंत्र दिवस पर सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर बनाई आकृति। यहां पर जवानों के पराक्रम को दर्शाया। महाराष्ट्र के ठाणे में गणतंत्र दिवस की धूम। तिरंगामय रोशनी से नहाया पूरा का पूरा नगर निगम का परिसर। जयपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाइट से सजावट। रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा मुख्यमंत्री का आवास। बिहार में बड़ी सियासी हलचल। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार आ दे सकते इस्तीफा। केंद्र में नीतीश को मंत्री बना सकती है बीजेपी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का सता रहा डर। सूत्रों के हवाले से खबर आरजेडी कर सकती है खेल। सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच हुई बातचीत। सूत्रों के अनुसार आरजेडी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार। सूत्रों के अनुसार सीएम आवास पर हुई जेडीयू की मीटिंग। ललन सिंह, संजय झा समेत कई नेता रहे मौजूद। केसी त्यागी का लालू यादव की बेटी पर तंज। कहा बड़ों के बीच बच्चों का क्या काम। गठबंधन में कोई टेंशन नहीं। बिहार की सियासत में हलचल तेज। दिल्ली पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। बीजेपी आलाकमान से कर सकती मुलाकात। राजनीतिक हलचल के बीच बीजेपी ने सभी विधायकों को बुलाया पटना। जेडीयू के भी सारे विधायक पटना तलब। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के एनडीए में शामिल होने की खबरों को खारिज किया। कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खिड़की सब बंद। बिहार के राजनीतिक हालात पर जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी का बयान। कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक। सियासी हलचल पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। कहा यह सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है।
आरजेडी नेता एजेआई यादव ने मीटिंग को बताया है रूटीन मुलाकात का। लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग पर चल रही बात। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के स्तंभ हैं। राहुल गांधी के आरोपों का असम के सीएम ने जवाब दिया, कहा राहुल को नहीं करेंगे हम गिरफ्तार तो वहां जाएंगे जहां पर बीजेपी जीतेगी। INDIA गठबंधन में बढ़ गई है तकरार। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डेरेक ओब्रायन को बताया विदेशी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ममता बनर्जी से की बात। जयराम रमेश बोले कि आगे का रास्ता निकालेंगे हम। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन। यूपी की 80 सीट्स पर होगी बीजेपी की जीत। पद्म पुरस्कारों का ऐलान, वेंकैया वैजयंती माला समेत 5 को मिला पद्म विभूषण। मिथुन राम नाइक समेत 17 को मिला पद्म भूषण। 110 पद्मश्री से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाइयां। 132 शख्सियतों को अवार्ड के लिए चुना गया। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई सामने। मंदिर होने की 32 सबूत मिले। हिंदू पक्ष ने कहा कि सनातन की जीत है ये। शिशिर चतुर्वेदी ने हिंदू पक्ष को दी जीत के लिए बधाई, कहा अयोध्या के बाद काशी और फिर मथुरा चलेंगे। वाराणसी में सुरक्षा चाक चौबंद। मंदिर के आसपास बढ़ाई गई सिक्योरिटी। संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की निगाह बनी हुई। अमेरिका और कनाडा के बाद पाकिस्तान का बड़ा दावा, भारतीय एजेंट्स पर लगाया पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या का आरोप। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत की खरी। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को बताया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना को मिली बड़ी सफलता। 2 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार मिला। राम मंदिर में दर्शन का चौथा दिन। सुबह से श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे भक्तगण। दिल्ली में आज सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा शुरू हुई। परेड के दौरान केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन स्टेशन रहेंगे बंद। गणतंत्र दिवस के मौके पर बाराबंकी जिले में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की चेकिंग। संदिग्धों की हो रही है जांच पड़ताल। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध बॉक्स बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने किया उसको नष्ट। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम बरकरार। गणतंत्र दिवस पर घना कोहरा रहने की संभावना। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बरकरार। दिल्ली में कोहरे के चलते 24 ट्रेन लेट। मुंबई के कमाटीपुरा में एक रेस्टोरेंट में देर रात लगी आग। दमकल विभाग की टीम से पहुंचकर काबू पाया। अटल सेतु के बाद मुंबई को कोस्टल रोड की मिलेगी सौगात। ट्रैफिक की समस्या दूर होगी। फेज 1 का काम फरवरी तक शुरू हो जाएगा। दिल्ली के बदरपुर में भीषण हादसा। एक दुकान में सिलेंडर फटने से आग लगी। कोई जनहानि नहीं। बिहार के सिवान में हटाया गया अतिक्रमण। जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के दौरान मची अफरा तफरी। मेरठ में प्रेमिका के घर से मिली प्रेमी की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस की टीम। नालंदा में 40 साल के शख्स की हत्या। परिवार का आरोप, पत्नी ने ही जहर देने के बाद गला दबा दिया। बारामूला के इशफाक हामिद ने जीता बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति से कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिला सम्मान। मुरादाबाद में पत्नी को सबक सिखाने के लिए हैवान बना पिता। चाकू से गला रेत कर की मासूम की हत्या। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। प्रयागराज एसटीएफ की टीम की कार्रवाई। 2 इनामी बदमाशों को हरियाणा से किया गया गिरफ्तार। 25,000 का इनाम इन पर था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शख्स के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश। माफिया अजय सिंह 50 से ज्यादा लोगों को लेकर पहुंचा घर। दरवाजे के तोड़ दिए ताले। एमपी के मेहर में बाइक सवार युवकों से 3 लाख रुपए की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गांजा की तस्करी कर रहे 3 लोग गिरफ्तार। 3 लाख की कीमत का गांजा मिला। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहली पारी में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 119 रन। भारतीय टीम के नाम रहा पहले दिन का जो खेल है। यशस्वी जायसवाल ने 76 बनाए। इंग्लिश टीम पर भारी पड़ी अश्विन जडेजा की जोड़ी। दोनों ने 6 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियंस। बुमराह को मिले 2 विकेट। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का दबदबा बरकरार। चौथी बार बने आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। पैट कमिंस बने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। गेंद और कप्तानी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को बनाया था विश्व विजेता। जी न्यूज़।